जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय चैप्टर 2 और वर्स 38 आज हम पढ़ेंगे। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और आप ही के नाम प्रभु जी महिमा करने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करे। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज शुक्रवार है और आज काफ़ी लोग जो है उपवास करके प्रार्थना करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हमें हफ्ते में एक बार या हो सके तो आपकी मर्जी है, कभी भी आप उपवास करके प्रार्थना कर सकते हो। उपवास की प्रार्थना में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। जब हम उपवास की प्रार्थना में रहते हैं तो तब हमारा जो है शरीर तो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन हम आत्मा में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज हम एक वचन के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 38। आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को कैसा पाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमारे जीवन में आता है और किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक सवाल होता है कि प्रभु यीशु मसीह, हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं और हर रोज़ चर्च को भी जाते हैं, लेकिन किस तरह से परमेश्वर को पाएं, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पाएं, किस तरह से पवित्र आत्मा को पाएं। हे भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि चर्च को तो जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अब तक उन्हें ये नहीं पता है कि पवित्र आत्मा जो है किस तरह से काम करती है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। आज इसी वचन को हम ध्यान करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को जो पाने का रास्ता है, पवित्र आत्मा को पाने का रास्ता है, वो कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है और कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे और किस तरह से हम पवित्र आत्मा को जो है पा सकते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर 2 और वर्स 38 में लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पहली बात, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। हे भाई और बहनों, हर जगह जाने का एक रास्ता होता है। हर जगह जाने का एक रास्ता होता है। हम देखते हैं कि अगर बस को कहीं जाना है तो बस के लिए भी एक रास्ता है। वहाँ पे एक ड्राइवर बैठा होता है जो कि इधर जाना है तो इधर, इधर जाना है तो इधर जाता है। और हम देखते हैं कि अगर ट्रेन भी कहीं जा रही है तो ट्रेन के लिए भी एक रास्ता होता है। और जब ट्रेन की पटरी को इस तरफ घूमना होता है तो उसकी पटरी को घुमाने वाला भी कोई होता है, तभी वो सही रीति से वो जाती है। हम देखते हैं कि जो एरोप्लेन जो हवाओं में उड़ता है, अब हवाओं में तो रास्ता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे भी रास्ता है, जो कि वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है। जब उसे पता चलता है कि ये रास्ता यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यूं घूम जाना है, तो वो जो इंसान है वहाँ से यूं घूम जाता है। इस तरह से प्लेन का भी रास्ता मिलता है। हम देखते हैं कि समुद्रों में बहुत बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं और जहाज़ों को वहाँ पे भी रास्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे जाने का एक रास्ता होता है। वहाँ पे जो इंसान होते हैं वो देखते हैं, मैप में देखते हैं कि हमें कहाँ तक आगे बढ़ना है और कहाँ से मुड़ जाना है। इस तरह से हर एक इंसान जो है एक सही दिशा में चले जाता है और अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि रास्ते को परखते हुए जब जाते हैं, रास्ते का जब पता चल जाता है, तभी वो वहां तक पहुंच पाते हैं। अगर रास्ता का पता नहीं है तो वो इंसान जो है
वहीं का वहीं गुम हो जाएगा और घूमता जाएगा। हे भाई और बहनों, हमारा भी एक रास्ता है, इंसानों के लिए भी एक रास्ता है, अनंत जीवन का वारिस बनने का भी एक रास्ता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहना और हमेशा युगों युगों के लिए उसके साथ राज्य करना है। तो वहाँ पे भी जाने का एक ही एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता कैसा है और कैसा पाए हम उस रास्ते को कैसा पाएंगे? जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पतरस ने पाई, पतरस के जीवन में भी पहले जो था प्रभु यीशु मसीह के साथ था, लेकिन पवित्र आत्मा उसके बीच में काम नहीं कर रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तभी पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में काम नहीं कर रही थी। पतरस जो है डर डर के छुप रहा था, क्योंकि उसके जीवन में उसने अब तक पश्चाताप नहीं किया था और ना ही उसने पवित्र आत्मा को पाया था। हे भाई और बहनों, जो पतरस छोड़ के भाग गया था प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को पाया, जब उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे, ये बात जब पतरस को पता चली, जब इस बात के ऊपर पतरस ने विश्वास किया, तब पतरस ने उद्धार पाया और पवित्र आत्मा को पाया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आप भी जब विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए खून बहा दिया, मेरे पापों के अपने ऊपर उसने उठा लिए, जब इस बात का हम विश्वास करेंगे तब आप भी उद्धार पाओगे और पवित्र आत्मा को पाओगे। हे भाई और बहनों, पतरस जो डरपोक था, पहले भागता रहता था, लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने पवित्र आत्मा पाई तो लोगों के बीच में वहाँ पे खड़ा होके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। हे भाई और बहनों, ये धैर्य, ये इतना डर जो उसके अंदर पहले था लेकिन अब नहीं था उसके अंदर, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। हे भाई और बहनों, तो आप और हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पा सकते हैं? आप और मैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पा सकते हैं? किस तरह से पवित्र आत्मा को पा सकते हैं? यहाँ पे लिखा है, वचन में लिखा है कि पतरस ने जब वचन को सुनाया, 3000 लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और लोगों को जब सुसमाचार सुनाया गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ही इस दुनिया में आए, हमारे लिए ही मारे गए, हमारे लिए ही गाड़े गए, हमारे लिए फिर से जी उठे, फिर से वो हमारे लिए ही आने वाले हैं, हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसके ही लहू के कारण हमें पापों की माफ़ी मिलती है। अगर हम जुबान से हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपने खून से धो के पवित्र करे, जब इस बात को हम कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है दयालु है, कृपालु है, वो इस बात को सुन के प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को जो है माफ़ कर देता है और फिर हमें धर्मी बना देता है। ये पहला काम होता है एक विश्वासी को जो है करना है। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपने पापों को मान लेना है। और दूसरा क्या करना है? मन को फिराना है। मन को मतलब पहले स्वभाव कैसा था हमारा? पहले स्वभाव जो था, बुरे विचार आते थे, लोगों की बुराई करते थे, गाली देते थे, धोखा देते थे, चोरी करते थे, ये सारी चीज़ें जो थी पहले हमारे जीवन में थी। लेकिन जब हम मन फिराते हैं तो मन जो है नया हो जाता है, पुरानी बातों को जो है छोड़ देता है वो, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है तो सब कुछ नया कर देती है। तो पवित्र आत्मा तो पाना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के ये कहना है कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे दया करके क्षमा कर दे, अपने खून से मुझे धो के पवित्र करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए फिर से मेरे लिए आएंगे।
प्रभु जी मुझे तैयार करें आपके राज्य के लिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें। जब ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करता है, वो अपने खून से धो के हमें पवित्र करता है। और दूसरी बात है, अपने मन को फिराना है। पहले हमारा मन कैसा था? धोखेबाज था, लेकिन अभी हमें धोखेबाज नहीं बनना है, क्योंकि हम धर्मी बन चुके हैं। हमें अपने शरीर से, अपने कामों से, अपने बातों से जो है परमेश्वर की महिमा करनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को जो है बदल दिया है। पतरस ने भी यही गवाही दी वहाँ पे कि पहले मैं कैसा था, लेकिन अब मैं कैसा हूँ। पहले मैं भाग गया था डर के, लेकिन अब मुझे डर नहीं है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है धैर्य से सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे पापों की माफ़ी मिल गई है, मुझे माफ़ किया गया है, मैं धर्मी बन चुका हूँ, मैंने पवित्र आत्मा को पाया लिया है, मैंने मन फिरा लिया है, इसलिए मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। ये भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और तीसरा काम जो है हमें करना है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो फिर हम पवित्र आत्मा को पाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा को पाएंगे तो पवित्र आत्मा जो है हर दिन हमें चलने के लिए सहायता मदद करती है। वो हमें पाप करने से रोकती है, हमारे अंदर होती है और हमें वो आवाज़ देती है, हमसे बात करती है वो पवित्र आत्मा। अगर हम चोरी करने जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमसे बात करके कहती है कि नहीं बेटा मत कर, क्योंकि ये गलत बात है, ये पाप है, ये परमेश्वर से तुम्हें दूर कर देगा। जब हम झूठ बोलने के लिए जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमसे बात करती है और कहती है कि ना बेटा ऐसा चोरी मत कर, क्योंकि ये पाप है जो परमेश्वर से तुम्हें दूर कर देगा। पवित्र आत्मा किस तरह से काम करती है? जब हम किसी को गाली बोलते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करती है कि बेटा अभी गाली मत दे, क्योंकि तू बपतिस्मा ले चुका है, इससे तू परमेश्वर के साथ दूर हो जाएगा। गाली मत दे करके पवित्र आत्मा हमें रोकते रहती है। पवित्र आत्मा जब चर्च में बैठे होते हैं तो वचन सुनने का दिल नहीं करता, बाहर जाने का दिल करता है। जब हमारा शरीर कहता है तो वहाँ पे पवित्र आत्मा काम करती है और पवित्र आत्मा में कहती है कि मत जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन चल रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा हर एक काम में हमसे बात करती है और रोकती है। अगर आपके जीवन में भी ये पवित्र आत्मा काम कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रही है, आपको रोक नहीं रही है, टोक नहीं रही है, तो भाई और बहनों आपको ज़रूरत है पवित्र आत्मा को पाने की। पवित्र आत्मा किस तरह से पाई जाती है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसा काम करती है? पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं काम करें तो सबसे पहले जो है अपने घुटने टेकने हैं, सबसे पहले जो है अपने पापों की माफ़ी मांगनी है कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे, मैं पापी हूँ, बहुत सारे गलत काम किए, चोरी की है, झूठ बोला है, व्यभिचार किया है, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम परमेश्वर के सामने रखेंगे तो वो हमें माफ़ कर देता है और धर्मी बना देता है। और उसके बाद में हमें वो सारे काम जो पहले किए थे उसे छोड़ने हैं। उसे छोड़ के जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा को पाएंगे। तो यही पवित्र आत्मा है जो हमें हर दिन जो है चलने के लिए सहायता और मदद करती है, हर दिन जो है आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करती है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करती है उसके जीवन में जो है निराशा होती है, दुख में होता है और प्रॉब्लम्स में होता है। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करती है, पवित्र आत्मा उसे हर दिन जो है खुशी देती है, आनंद से भर देती है। भाइयों और बहनों, क्या ऐसा आनंद आपको भी चाहिए? हर दिन खुश रहने का, हर दिन मस्त रहने की क्या आत्मा आपको भी चाहिए? तो सिर्फ करना क्या है? पतरस ने सिर्फ उन लोगों को ये बताया कि पवित्र आत्मा किस तरह से पानी है। पवित्र आत्मा कैसा पानी है? मन फिराना है, पापों की माफ़ी मांगनी है, विश्वास करना है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो तुम भी पवित्र आत्मा पाओगे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।